have learnt about the term speed, and we have classified the types of the speed like uniform, non-uniform, and average speed. Now today I am just going to explain about the term velocity and the types of the velocity like uniform, non-uniform, as well as average velocity. And just after that we will discuss about the terms acceleration and retardation or deceleration. So students, let's start the video. Okay, and the term is velocity. पहला टर्म हमारा जो है, the first term is velocity. Velocity is a vector quantity. Velocity is a vector quantity, and it has magnitude as well as direction. Student, we have learned about the displacement, the term displacement, and it was also a vector quantity. Velocity just like आप समझे कि स्पीड ही है, लेकिन इस स्पीड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. क्योंकि हम जो कहते थे स्पीड, या जो डेफिनेशन ऑफ स्पीड हमने पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम. ओके, तो स्पीड के केस में हमारे पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन इन द केस ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो अगर हम एक्सप्लेनेशन करें या उसका डेफिनेशन लें, तो ये कहता है इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंड इट इज कॉल्ड वेलोसिटी. अकॉर्डिंग टू द, or whenever we will discuss with the terms speed, so in the term of speed we are also able to define the term velocity. The speed of body in a particular direction, in a particular direction, it is called velocity of a body. Okay, so let a body in t second it cover d meter displacement. So in 1 second it cover d by t. So according to the definition of velocity, we have v equal to d by t. V equal to d by t. Okay, and the SI unit of the velocity, so from the given quantity, distance or displacement is calculated in meter, while the time is calculated in second. So meter per second, meter second inverse, it is the SI unit of velocity. तो ये था हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेफिनेशन. इसके अलावा जो हमारा क्या है कि इसका SI यूनिट क्या है, तो वो मीटर पर सेकंड है. और जो है सबसे मेन, वो किस तरह का क्वांटिटी है, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है. अगर हमको इसको स्पीड के टर्म में अगर डिफाइन करना होता है, तो स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी. स्टूडेंट, वहां हमने वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट किया था, यहाँ भी लगभग स्मॉल v से ही डिनोट किया जाता है, और वहां s बाई t लिखते थे. s डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता था, यहाँ स्मॉल d जो है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है. आप अगर गौर करें तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड. वहां भी क्या था स्पीड का, मीटर पर सेकेंड. बस एक ही चीज का प्रॉब्लम है कि उसके पास डायरेक्शन नहीं होता था, लेकिन इसके पास डायरेक्शन है. यानी वेलोसिटी जो है वो इसका मैग्नीट्यूड अब अकॉर्डिंग टू द वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी संभव है, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. ओके, सो नेक्स्ट टर्म टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. तो अब इसमें जो है हम लोग इंडिविजुअली वन बाय वन जो इनके टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे. वहां जिस तरह से हमने यूनिफॉर्म पढ़ा था, आप एक टर्म को जान लो कि अगर हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म टर्म को समझ लिया, तो इससे रिलेटेड जो कुछ भी है ना, एज यूजुअल है ना, वो उसी के तरह हो जाएंगे. अगर हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है ना, तो उस केस में हमने कहा कि इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
तो सिमिलरली अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द बॉडी इज सेड टू बी इन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो वहां हम डिस्टेंस सर्व करते थे, यहां हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, कि उसमें इक्वल टाइम इंटरवल में उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया था यूनिफॉर्म स्पीड में, जबकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस जो है या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वेलोसिटी हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। इफ बॉडी डजंट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दो तरह से हो सकते हैं कि कभी जो है टाइम को हमने इक्वली रखा और डिस्टेंस को अनइक्वल कर लिया या डिस्प्लेसमेंट को क्या कर लिया, अनइक्वल कर लिया, तो वैसे केस में भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। या हमने डिस्टेंस को ही इक्वल रखा और टाइम को ही क्या कर लिया, डिफरेंट कर लिया, है ना, उनका इंटरवल ऑफ टाइम जो होगा वो डिफरेंट है, तो ऐसे केस में भी जो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, आपको नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसके अनुसार क्या है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है, अभी मैंने जस्ट आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, लेकिन जब हमको डिफाइन करना होता है तो हम ऐसे कहेंगे कि whenever body covers equal displacement in equal interval of time, then body is said to be with uniform या to be in uniform velocity। कि वो अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो वो क्या कहला जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। सपोज करो कि हमारे पास जो है ये दो डेटा हैं, जिसमें हम एक में डिस्प्लेसमेंट रख रहे हैं और दूसरे में क्या रखा, टाइम रखा। पहले वाले ने क्या किया कि जीरो से स्टार्ट किया, सपोज करो किसी पाथ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये जीरो से 10 पहुंच गया भाई, 10 मीटर कर रहा है भाई 5 सेकंड में, 20 मीटर जस्ट 20 तक, जब ये 0 to 10 देन 20, है ना, तो ये आपको क्या कर रहा है 10 सेकंड में। फिर 30 मीटर का डिस्टेंस इसने एक्वायर किया कितने में, 15 में। तो अगर हम गैप देखें तो टाइम इंटरवल का गैप 5-5 सेकंड का है, जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट का गैप देखें तो वो कितने का है, 10-10 का है। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो हमारा होता है उसमें हम अगर कहते हैं कि इफ ए बॉडी डजंट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि अगर उसने इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं किया है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम इसका भी एक डेटा ले लेते हैं कि इस केस में भी हमने डिस्प्लेसमेंट और एक टाइम का एक डेटा तैयार कर लेते हैं, और यहाँ जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसने 0 से स्टार्ट तो किया ऑन द पाथ, लेकिन पहला 10 मीटर इसने क्या किया है 5 सेकंड में कवर किया। ओके, नेक्स्ट जो है वो 25 मीटर पे था और उस समय ये टाइम इंटरवल था 10 सेकंड का। अब इसके बाद इसने क्या किया कि नेक्स्ट जो है जब ये 15 पे होता है 15 सेकंड पे, तो इसने डिस्प्लेसमेंट एक्वायर किया 32 मीटर का। ओके, तो यहां हम अगर देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट जो डिफर कर रहा है वो इक्वली डिफर नहीं कर रहा है। पहले वाले में 15 मीटर का डिफरेंस है, सेकंड वाले में अगर गौर करें तो 7 मीटर का डिफरेंस है, लेकिन टाइम इंटरवल हम देखें तो टाइम इंटरवल हमारा क्या है, इक्वल है। तो अगर कोई बॉडी, इफ ए बॉडी मूव्स या कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time then body is said to be
इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। तो हमने एवरेज स्पीड भी डिफाइन किया था, उसके बाद एक और टर्म हमने डिफाइन किया था इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो उसी तरह से वहां हम कहते थे एवरेज वेलोसिटी में, सॉरी एवरेज स्पीड में, कि द टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन। ऐसे आप जब कभी भी समझ लो कि रेट या विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, ये ज्यादातर फिजिक्स के एक ऐसे कॉमन वर्ड होते हैं जिसका मतलब ही होता है कि इनका किसके रिस्पेक्ट में, तो विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम में, कि इस क्वांटिटी का कैलकुलेशन ज्यादातर केसों में ऐसा ही है, समझे ना। बहुत कम ऐसे केस होते हैं जहां रेट का मतलब जो है, जनरली इन फिजिक्स में जो है कि रेट कहे तो हम क्या समझते हैं कि विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म एवरेज वेलोसिटी। तो वहां हमने एवरेज स्पीड को डिफाइन किया, यहां हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो वहां हम कहते थे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, यहां कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, है ना। तो यहां एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ, या हम कहें कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टोटल टाइम टेकन। ओके, so according to definition we have average velocity equal to total displacement by total time taken। कि आप जो इंडिविजुअली अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस या सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो काउंट कर रहे हैं, उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उन सारे को हम लोग क्या करेंगे, लिख करके, है ना, या उसका डाटा तैयार करके टोटल डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर लें और टोटल टाइम इंटरवल को, और दोनों का हम लोग क्या कर लें, रेशियो फाइंड आउट कर लें। तो यहां हम अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू d1 डिस्प्लेसमेंट 1, d2 डिस्प्लेसमेंट 2, इन मैंने जितने भी हम लोग इंडिविजुअल केसेस लेते जा रहे हैं, तो d3 सो ऑन प्लस dn, आप जितना ज्यादा बढ़ा लो, है ना, प्लस यहां क्या हो जाएगा t1 t2 t3 सो ऑन प्लस dn। लेकिन इसके अलावा भी होता है। इस केस में जैसे हम अगर मान लो कि इनिशियल हमारा जो होता है, कि जब कभी कोई बॉडी जो है इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी जो हम कहते हैं, कि जिस स्पीड से हम स्टार्ट करते हैं, जनरली बॉडी स्टार्ट करते हैं रेस्ट से, लेकिन कभी कभी अगर हमारा कैलकुलेशन ऐसा हो कि हम मूवमेंट में है और वहीं से स्टार्ट किया गया हो कि ठीक है 5 जो है हमारा 5:15 पे जो है हमारा ये स्पीड है, और उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है 5:17 पे, तो ऐसे केस में टाइम इंटरवल हमारा क्या हो जाता है, 2 मिनट का हो गया, है ना। लेकिन उस समय हम ऑलरेडी मूवमेंट में हैं, लेकिन बॉडी जब कभी भी जनरली स्टार्ट हम समझते हैं कि वो कहां से कर रहा है, इनिशियल 0 से कर रहा है, इनिशियल क्या कर रहा है, रेस्ट से कर रहा है, समझे। तो कुछ टर्म्स आएंगे जहां हमको थोड़ा समझना होगा, कि जैसे आता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। सपोज करो कि बॉडी ने स्टार्ट किया और कुछ टाइम के बाद जो है उसने किसी अदर वेलोसिटी को एक्वायर किया है, तो जिस वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया वो हमारा क्या कहलाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, कि द वेलोसिटी बाय विच अ बॉडी जस्ट स्टार्ट, इट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं, u से इंडिकेट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे इंडिकेट करते हैं, u से। एंड जस्ट, है ना, कि जिस वेलोसिटी से वो इंड कर रहा है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल वेलोसिटी। क्या कहलाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी जनरली इंडिकेटेड बाय v। ऐसे केस में कि अगर मान लो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअली नहीं है, हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि बॉडी स्टार्ट विद द इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड एंड जस्ट आफ्टर t सेकेंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। तो ऐसे केस में हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें, ऐसे केस में हम एवरेज वेलोसिटी
कैसे निकालें। तो वहां हमारा जो है एवरेज वेलोसिटी निकालने का हो जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल। तो हमारे पास इनिशियल और फाइनल ये जो दो टर्म है, फाइनल प्लस इनिशियल, इनका क्या कहा गया, मीन। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इज द मीन वैल्यू ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। So according to the definition, average velocity is equal to v plus u by 2. The next topic is acceleration and the deceleration. So start the term acceleration and deceleration. Acceleration is also a vector quantity since it is defined in the terms of, है ना, velocity. कि suppose a body moves with initial velocity u meter per second and after t second its final velocity becomes v meter per second. कि कोई बॉडी जो है वो इनिशियली u मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और t सेकंड के बाद जो है इसका क्या हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, आपको v हो जा रहा है या समथिंग 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू किया और कुछ देर के बाद जो है उसका स्पीड बढ़ा दिया गया और वो क्या हो गया, 15 मीटर पर सेकंड हो गया, समझे। और उस बीच का कुछ टाइम इंटरवल हो गया कि 5 सेकंड के अंदर में उसने एक्वायर किया है 10 से 15 के बीच। ओके, तो वो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिया, यहाँ अलजेब्रिक वैल्यू लिए कि हाँ भाई u स्टार्टिंग था और t सेकंड के बाद जो है उसका फाइनल क्या हो गया, v मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन, द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन इज, जैसे हम कहते हैं कि बॉडी किस, है ना, कैसे एक्सेलरेट कर रहा है। ये एक्सेलरेट करना जो है आपको गाड़ी वगैरह में जो है कि एक्सेलरेटर को जो है प्रेस करो या उसको मूव करो तो ऐसे केस में जो है उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, है ना। तो यहां हम एक्सेलरेशन टर्म को उसी से समझे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में जो उसके वेलोसिटी में जो चेंजिंग हुए, है ना, वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लें कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा, आई एम जस्ट डिनोटेड विद द डेल्टा v, है ना। तो डेल्टा मींस ही होता है ये जो ट्राइंगल जैसा हमको शेप दिख रहा है इसे डेल्टा कहते हैं और डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज इन। डेल्टा का मतलब क्या हुआ, चेंज इन। तो डेल्टा वेलोसिटी इट मींस चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या था, v माइनस, है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन acceleration generally indicated by small a, acceleration is indicated by small a। तो ये कहा कि पर यूनिट टाइम में, और इसने कितना टाइम लिया भाई, तो t सेकंड में इतना चेंजिंग, तो एक सेकंड में कितना होगा पर यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू b माइनस क्यू बाय टी। अब अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के देखना चाहें तो यहां हमने कहा कि 10 मीटर पर सेकंड लिया, यहां हमने लिया 15 मीटर पर सेकंड और ये टाइम इंटरवल हमने क्या ले लिया, 5 सेकंड। तो पहले तो हम चेंज देख लें कि 10 से 15 हो गया, तो चेंज कितने का आया न्यूमेरिकली, तो न्यूमेरिकली डेल्टा v हमारा हो गया 15 माइनस 10, तो ये हमारा हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ओके, टाइम इंटरवल तो t इज 5 सेकंड, सो एक्सेलरेशन इज v minus u by t। तो v minus u we have already calculated 5 by 5 meter by second, 5 cancel, it means body, sorry, meter per second by second, 1 meter per second square। तो हमने ये न्यूमेरिकली वैल्यू सिर्फ कैलकुलेट किया है, ये ऐसा यूनिट जो है हम अभी जस्ट बताते हैं। जैसे चेंज इन वेलोसिटी हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी है तो आप गौर करें कि वेलोसिटी न्यूमेरिकली अगर माइनस सब्ट्रैक्ट कर भी ले तो इसका यूनिट तो वही रहेगा, क्या यूनिट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये हुआ हमारा चेंज इन वेलोसिटी का। और बाय टाइम, तो बाय टाइम हुआ हमारा क्या, सेकंड।
और जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो इस तरह के केसेस में क्या करते हैं, जो अनपेयर्ड नंबर होता है उसको क्या करते हैं कि सबसे पहले पेयर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर पर सेकंड, और ये जो होगा अनपेयर्ड सेकंड बाय 1 कर लिए, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड इंटू 1 बाय सेकंड। इन दिस वे वी हैव मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। और आप अगर इसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा क्या था, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ये सारा चीज हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब आप गौर करो, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा जो है बॉडी आपको स्पीड जो है या उसका जो वेलोसिटी है वो हमेशा इंक्रीज ही करे। कभी ऐसा भी होता है ना, कि कुछ अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई होते हैं और वो जो है उसके स्पीड को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। हमेशा तो ये नहीं है कि 10 मीटर से क्या हो जाए 15 मीटर। जैसे जब कभी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हो सकता है हम 40 मीटर पर सेकंड पे थे और अचानक से क्या हो गया, वो आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे केस में हमारा फाइनल हुआ 20 और इनिशियल क्या हो गया 40। तो 20 माइनस 40 द वैल्यू इज नेगेटिव, -20, है ना। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो क्या ये एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। कि अगर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू अगर है तो वो हमारा एक्सेलरेशन ही कहलाएगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू में जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ओके, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, और इसका एक अदर नेम भी है, वो है हमारा क्या, रिटार्डेशन। वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, एक्सेलरेशन भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का यूनिट हम लोगों ने देखा मीटर पर सेकंड था, लेकिन एक्सेलरेशन का हमने क्या निकाला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला। और आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करें, उसे रिपीट करें, और बार बार जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को क्या होगा, समझ में आएगा। नोट्स कंप्लीट करते रहें। न्यूमेरिकल्स अब आपके स्टार्ट हो चुके हैं तो इसको भी कंटिन्यू करते रहें, बनाते रहें, और ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया हमारा फिजिक्स होगा। और इसके साथ थैंक यू, जय हिंद।